हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 30। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या है। ओके। तो हम लोग आज कौन से प्रॉब्लम पे चर्चा करने वाले हैं समझते हैं। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। क्या करना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है एचसीएफ किसका, दो नंबर का। तो आज हम लोग को एचसीएफ के ऊपर चर्चा करना, क्या करना है, एचसीएफ के ऊपर चर्चा करना। कैसे करें, चलिए समझते हैं कि एचसीएफ निकालते कैसे। गॉट इट। तो एचसीएफ निकालने के लिए बहुत सारा रूल है, ठीक। हम सिंपल रूल बताते हैं। आपको लगेगा क्या ऐसे तो एलसीएम निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसलिए इसको समझ रहे हैं क्योंकि हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको सॉल्व करना, क्या करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको सॉल्व करना। इसलिए हम लोग एलसीएम की तरह निकालेंगे, लेकिन इसका जो वैल्यू आने वाला है वो एचसीएफ आने वाला। गॉट इट। कंफ्यूज मत होना। ओके। तो हम लोग को एचसीएफ निकालना दो नंबर का, तो दो वैल्यू भी चाहिए भैया। दो वैल्यू नहीं है तो किसका निकालेंगे, तो दो वैल्यू लीजिए। तो कहां से लेंगे, यूजर देगा। तो हम लोग दो वैल्यू ले लिए, जैसे कि बोले 10 और दूसरा बोल दिए 20। इसका एचसीएफ निकालना, तब बोलेंगे भैया 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड किए तो कितना आ गया, 5 आ गया। और यहाँ पे कॉमा दे दीजिए, यहाँ पे भी कॉमा दे दीजिए। अब हम लोग क्या बोलने वाले कि अब ये जो 20 है इसको भी डिवाइड कीजिए 2 से, तो यहाँ पे आ गया 10। अब क्या 2 से डिवाइड हो सकता, नहीं हो सकता। 5 से हो सकता, तो बोले 1 और यहाँ पे बोल दिए 2। ठीक। अब ये तो आ गया। अब इसमें मानेंगे क्या कि एचसीएफ क्या है, देखिए। अब इसमें से वही डेटा लेना जो कि एचसीएफ के लिए लिया जाता है। वो कौन सा डेटा है, वो ये डेटा, ये और ये दोनों को इग्नोर करना। एलसीएम में हम लोग इसको ले रहे थे और इसका भी मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन एचसीएफ में इसको इग्नोर करना। एचसीएफ में इसको लेना ही नहीं है। तो हम लोग लेंगे क्या, ये दोनों। तो हम लोग लिखे 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 10। तो इसका एचसीएफ क्या होने वाला है, डेट इज 10। तो इसका जो एचसीएफ है वो 10 होने वाला। गॉट इट। और कैसे होने वाला वो चीज हम लोग समझ लिए। और भी लॉजिक है, बहुत सारे लोग बहुत प्रकार से लॉजिक को सॉल्व करेंगे और सही भी है, कोई गलत नहीं होता है, ठीक। लेकिन हम लोग जो अभी सॉल्व करने वाले वो इस लॉजिक को यूज करने वाले हैं, ठीक। और इसके बाद हम लोग कर क्या रहे हैं, इसके बाद हम लोग कर क्या रहे हैं कि ये तो हो गया नॉर्मल लाइफ में, हम लोग प्रोग्रामिंग लाइफ में कैसे इसको सॉल्व करें। तो चलिए वो भी चर्चा कर लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लाइफ में कैसे इसको चर्चा करेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे। गॉट इट। तो बोले क्या कि भैया तू तो हट जा, अब तुम्हारा काम हो गया, हम तो तुझे देख लिए। चलिए ठीक है, जब देख लिए हैं तो जाओ भैया जाओ। अब बोलेंगे क्या कि फोर लूप लगाओ, क्या करो, फोर लूप लगाओ। और फोर लूप में जो लूप को चलाना है, कहां तक लूप को चलाना भैया, तो हम लोग बोलेंगे जो दोनों में से छोटा वहीं तक चलाओ, ज्यादा नहीं चलाओ, जो दोनों में से छोटा वहीं तक चलाओ। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि हम लोग लूप लिखे, ये मेरा फोर लूप हो गया। और इसके अंदर क्या किए, एक वेरिएबल लिए एक्स, इसको स्टार्ट कीजिए 2 से। क्या, इसको स्टार्ट कीजिए 2 से। और सेम रूल अप्लाई कीजिए किसका, एलसीएम वाला। गॉट इट। जो कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, उसी का सेम रूल आपको अप्लाई करना है। बस जो चीज नया है वही बता रहे हैं। और इसको बाद में एक समराइज करके भी बता देंगे कि क्या क्या है नहीं है। अब बोलेंगे क्या कि हमारे पास ए कॉमा बी है, ठीक। तो ये दोनों में से बड़ा कैसे होगा, हम बोलेंगे क्या कि भैया लिखो ए ग्रेटर देन बी। क्या लिख दिए, ए ग्रेटर देन बी। और बोले क्या, क्वेश्चन मार्क ए कॉलन बी। गॉट इट। हम लोग क्या बोले, ए क्वेश्चन मार्क ए कॉलन लगा के बोल दिए बी। अब ये काम हो गया, इसको डाल दीजिए एक पैरेंथेसिस में, ठीक। अब ये हो गया। अब बोलेंगे ये जो मेरा एक्स है ये इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। क्या बोले, छोटा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। और यहां पे तो भैया प्लस प्लस करना नहीं है। गॉट इट। तो हम लोग यहाँ पे प्लस प्लस कर नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना, तो अब बस इफ के अंदर आना है। तो आ गए इफ के अंदर। इफ के अंदर क्या बोल रहे हैं कि ये जो ए है, ए को भी मॉडुलर कीजिए एक्स से, इक्वल टू जीरो लाइए। और बोलिए एंड, ठीक। और बोलिए बी जो है इसको भी इक्वल कर दीजिए, सॉरी मॉडुलर कर दीजिए। किससे मॉडुलर करना, एक्स से। तो हम लोग लिखेंगे क्या, मॉडुलर एक्स। और इसका रिमाइंडर इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो चलना है भैया इसके ब्लॉक में। तो चलते इसके ब्लॉक में। तो अब क्या करना, बोलेंगे भैया ये जो ए है इसमें क्या करो, डिवाइड करके असाइन कर दो। किसका डिवाइड करना है, एक्स का। और बी में भी सेम काम कर दो, डिवाइड करके असाइन कर दो एक्स का।
गॉट इट, ये हो गया। अब ये जो 2 से हम लोग डिवाइड किए, डिवाइड हो गया, डेटा को चेंज कर दे यानी कि डिवाइड हो गया। मान लीजिए 10 है, 2 से डिवाइड किए तो 5 हो गया, तो 5 कर दिए, ठीक। अब वो जो 2 से डिवाइड हुआ उसको भी कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम लोग एक और वेरिएबल ले लिए, क्या, HCF नाम का, ठीक। और बोले क्या कि ये जो HCF है इसके अंदर इनिशियल वैल्यू 1 रख दीजिए, ठीक। 1 इसलिए रख रहे हैं कि 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, 0 रखते तो 0 आ जाता, फिर वो रॉन्ग हो जाता, फिर लॉजिकल एरर आ जाता, हम लोग समझ नहीं पाते कि कहां से लॉजिकल एरर आ रहा, पता नहीं चलता। गॉट इट, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिए, 1 लिए। और बोलेगा कि ये जो HCF है इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई करके असाइन कर दो x का, ओके। और बस ये ब्लॉक को हटा दो। अब ये कंडीशन जब नहीं चलेगा तब लिखेंगे एल्स और बोलेंगे x को अब प्लस प्लस कीजिए। और कब तक x प्लस प्लस होते रहेगा, ए बी में से जो भी छोटा वैल्यू है वहां तक जाएगा। गॉट इट। तो एचसीएफ का रूल क्या है कि मिनिमम 2 नंबर पे क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। और डिवाइड मिनिमम 2 नंबर पे क्या, कि हम लोग एचसीएफ को नॉर्मल लाइफ में कैलकुलेट करते हैं तो एक एक नंबर को क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लिए, और जिसमें डिवाइड होने वाला कॉमन वैल्यू है उसको निकाल लेते हैं। तो वही यहाँ पे हम लोग क्या किए, कॉमन वैल्यू को निकाल लिए। बोले क्या कि जो वैल्यू ए से भी डिवाइड हो रहा है, बी से भी डिवाइड हो रहा है, उसको ही रखो, जो डिवाइड नहीं हो रहा उसको मत रखो। गॉट इट। सेम काम किए जो कि हम लोग नॉर्मल करते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि ये थोड़ा सा लग रहा अजीब गरीबो सेंटेक्स, लेकिन इससे प्रॉब्लम नहीं लेना है। अभी हम लोग इसका कोड करेंगे फिर समझेंगे और थोड़ा डेप्थ में। तो चलिए हम लोग आईडी पे चलते हैं इसका कोड करने के लिए। तो हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, यहाँ पे हमको कोड करना कि एचसीएफ को कैलकुलेट कैसे करें। उसके लिए सबसे पहले तो बोलेंगे भैया बुलाओ हैज इंक्लूड को, और हेडर फाइल को तो इंक्लूड करवा लो। चलिए हम लोग बुला के इंक्लूड करवा लिए। गॉट इट। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग बोलेंगे क्या कि इसमें एक फंक्शन बनाओ जिसका नाम रखेंगे मेन, और इसका रिटर्न टाइप देंगे। इसका रिटर्न टाइप क्या दे रहे हैं, इंट दे रहे हैं। गॉट इट। तो हम लोग लिखे इंट मेन। और इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि भैया सबसे पहले तो हमको यूजर से डेटा लेना है, ठीक है। और यूजर से डेटा लेंगे तो कहीं तो रखना होगा ना, तो रखने के लिए क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए, कंटेनर चाहिए। वेरिएबल क्या है, एज अ कंटेनर। तो हम लोग बोले ठीक है, 2 वैल्यू लेना है तो 2 वेरिएबल बना लिए। लेकिन भैया ऐसे लिखेंगे तब तो ये गलत है। तो हम लोग बोले क्या कि नहीं, इसका टाइप बता दो कि ये किस टाइप का वेरिएबल, इसमें किस टाइप का डेटा रखना है। तो भैया हम तो रख रहे हैं इंट टाइप का डेटा, तो बोल दिए इंट ए बी। और एक वेरिएबल ले लिए एच सी एफ, क्या लिए, HCF नाम का, और इसके अंदर वैल्यू 0 दे दिए। चलिए ठीक है। और जब 3 वेरिएबल ले लिए तो ए बी के अंदर तो डेटा भी चाहिए। कौन देने वाला, यूजर देने वाला। कैसे देगा, उसको बताएंगे भैया कि यूजर दीजिए। तो क्या होगा बताने के लिए, भैया लिखने वाले हैं तो प्रिंट ऑफ, लिखिए यहाँ पे प्रिंट ऑफ, और बोले का इंटर 2 नंबर, क्या बोले, इंटर 2 नंबर्स। चलिए ठीक है, यूजर समझ, अच्छा हमको 2 नंबर देना है। हम बोले हाँ भैया देना है। तो बोले कैसे देंगे, आप तो ले नहीं रहे। हम बोले रुक जा, लेने के लिए तैयार है, लिखने दो स्कैनफ। तो हमने स्कैनफ लिखा। अब बोले बेटा अब तू दे नंबर, क्या बोले, अब तू दे नंबर, हम तो ले लेंगे। तो बोले क्या, एड्रेस ऑफ ए, और कॉमा बोले एड्रेस ऑफ बी। एसकेएनएफ लगा दिए, नंबर हम लोग लेने के लिए कैपेबल हो गए। और जैसी दोनों नंबर आ गया हमारे पास, अब हम अपना काम करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम लोग बोलेंगे फोर लूप लगाइए भैया, एक वेरिएबल बना लीजिए एक्स नाम का। इसको तो स्टार्ट रखना 2 से, कहां से, 2 से। और कहां तक जाएगा, बोलेंगे एक्स लेस देन इक्वल टू तक जाना चाहिए, और इसमें लगा दीजिए पैरेंथेसिस। हम बोले कि ये जो मेरा ए है ग्रेटर देन बी हो रहा है, तो हम लोग कॉलन दे दिए और क्वेश्चन मार्क देके बोले ए, नहीं तो कॉलन बी, ठीक, दोनों में से कोई एक वैल्यू आ जाएगा। चलिए ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन लगा दिए, बस और कुछ नहीं करना इसमें। अब हम लोग को नीचे आना, बोलना भैया इफ, बोलना इफ, बोलेगा इफ का, बोले कंडीशन दे रहे हैं भैया, क्या कंडीशन है। तो कंडीशन हम लोग क्या दे रहे हैं, कंडीशन हम लोग ये दे रहे हैं कि दोनों ए और बी में x से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए, और जो नंबर से डिवाइड हो रहा है उसको कहीं स्टोर कर लीजिए। यानी कि हमको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करके रख लीजिए। तो हम बोले क्या, चलिए ठीक है। तो बोले ए मॉड्यूलर x इक्वल टू 0, और बोल दिए क्या, एंड लगा दो। बोले फिर से बी मॉड्यूलर x इक्वल टू 0।
गॉट इट, ये काम हो गया। और जैसे ही ये काम हो गया तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग को कुछ कोड करना, वो क्या करने वाले हैं, वही तो मेन है। वो मेन क्या बोलेंगे, भैया जब डिवाइड हो गया तो वैल्यू भी चेंज करो। तो बोलेंगे ठीक है कर दे रहे हैं, क्या दिक्कत है भैया, वैल्यू है तो चेंज करना, चलो कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर दिए कंपाउंडमेंट ऑपरेटर का, और फिर से बोले डिवाइड करके असाइन कर दो एक्स को, हो गया। और बोले क्या कि जिससे हम लोग डिवाइड करके रख रहे हैं, क्या जिससे डिवाइड करके रख रहे हैं वो वैल्यू को भी तो कहीं मल्टीप्लाई करके रखना है ना, कहाँ रखेंगे, उसके लिए एक वेरिएबल लिए, दैट इज HCF। तो लिखेंगे क्या, HCF। इसमें मल्टीप्लाई करके असाइन कर दीजिए, क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करके असाइन कर दीजिए। लेकिन किसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का, फिर से HCF के अंदर असाइन कर दीजिए। गॉट इट, हो गया। और बोलेंगे भैया जब इफ चल ही नहीं रहा तो एक्स का वैल्यू चेंज तो कीजिए, चेंज नहीं कीजिएगा तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये रुकने वाला कब है, कभी ना कभी तो रुकना होगा ना, प्रोग्राम तो एंड होना चाहिए ना। तो इसके लिए एक्स का वैल्यू को भी चेंज करना होगा, तो बोलेंगे एल्स, अब बोलेंगे एक्स प्लस प्लस। ओके, तो ये एक्स का वैल्यू को भी चेंज करके दे रहा, कब चेंज कर रहा, जब एक्स के अंदर जो भी वैल्यू उससे डिवाइड नहीं हो रहा, साथ में दोनों वैल्यू, तब एक्स क्या कर रहा, चेंज कर रहा, एक्स को चेंज कर रहे हैं हम लोग, ठीक। और हो रहा डिवाइड तो बोल रहा भैया तू चेंज मत हो, अभी हो रहा है ना, हो जा, जितना हो सकता तू हो, अभी नहीं चेंज कर रहे, चेंज कब कर रहे, जब तू नहीं होगा। ओके, और जैसे ही हम लोग लूप से बाहर निकले, हम लोग बोलेंगे भैया अब तू प्रिंट हो जा। तो बहुत देर से डेटा ले लिया, तो बोलेंगे ठीक है, प्रिंट होने के लिए प्रिंट करवाइए। तो हम लोग बोलेंगे HCF इज %d, और कॉमा लगा के हम लोग लिख देंगे क्या, HCF का वैल्यू। ओके, और लास्ट में क्या करना, रिटर्न 0, हम लोग कर दिए रिटर्न 0। ये प्रोग्राम बन के रेडी हो गया। तो अब हम लोग चाहें तो इसको रन भी कर सकते हैं, तो चलिए इसको रन करके भी देख लेते हैं। तो इसको रन किए तो ये बोल रहा है क्या, भैया हमसे वेट नहीं हो रहा, जल्दी से 2 नंबर दे दीजिए। हम बोले रुक जाओ यार, कहाँ जाना है, तो बोले नहीं दे दीजिए। तो हम बोले ठीक है ले ले, दिए 10 और 20 दिए, तो इसका HCF क्या आने वाला, 10 आने वाला। तो क्या आया इसका HCF, 10 आया। गॉट इट, तो आप कोई भी नंबर ले लीजिए उसका HCF आ जाएगा। गॉट इट, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।